समझ रहे हो ना। अगर तुम सवाल में फंसे नहीं हो तो मतलब मैथ नहीं लगा रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम सवाल में फंस गए तो समझो मैथ यहां से चालू है। अब हम मैथ लगा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जब भी आप किसी भी सवाल में फंस जाओ तो उस सवाल को जब तक तुम सॉल्व ना कर लो वह बोल ले अब। हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे 12th में मैथ्स में 96 नंबर यानी कि बोल सकते हैं 96% में लेकर के आया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो 2016 1441-703 ये मेरा रोल नंबर था, आप इसको चेक कर सकते हो। और जब मैं इंटर में था ना, तो जब मैं मैथ लगाता था जो सर हमको पढ़ाते थे, एक्चुअली मैंने जो 12th पास आउट किया है वो गांधीराज की इंटर कॉलेज ओरन से पास आउट किया हुआ है। तो जब हमारे जो सर हमको मैथ पढ़ाया करते थे, शुरू शुरू में हमको बहुत इंटरेस्ट आया था पढ़ने में, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे होता है, डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, समाकलन अवकलन ये ब्ला ब्ला बहुत चीज़ें। लेकिन जैसे ही उसमें लिमिट वाले सवाल घुस जाते थे ना, इसका लिमिट यहाँ से 0 से लेके 90, थीटा से लेके फाई, तो वहाँ से हमको मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन उस प्रॉब्लम को भी हमने ओवरकम किया, उसको भी हमने हैंडल किया, और जब पेपर देने गए तो आप बिलीव नहीं करोगे वैसे ही सवाल आए जो हमको सर ने बताए थे। 96% नंबर हम लेकर के आए मैथ में, ओनली मैथ। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है जिससे आप भी आने वाले 2 महीने के बाद में आप कुछ ऐसा कर सको कि मैथ में इतने नंबर लेके आओ। ठीक है जी हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको करना है। देखो, मुझे पता है कि अगर 100 लोग किसी रूम में खड़े हुए हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि भैया तुम्हारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट कौन है, तो वीक वाले में कम से कम 60 ऐसे लोग होंगे, 60 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बताएंगे कि भैया हमें सबसे कमज़ोर मैथ है, हमको गणित नहीं होती है, गणित में बहुत प्रॉब्लम है, सवाल नहीं होती है, फलान चीज़ नहीं होती, ढिकान चीज़ नहीं होती है, का तो यह फॉर्मूला, का तो धाराचार फॉर्मूला, का तो ये पाइथागोरस की प्रमेय, कहीं वो प्रमेय, कहीं ये रचना, कहीं वो रचना, ये सब घुस जाते हैं। और जब हम इंटर की बात करते हैं तो कहीं पैरा परवलय आ जाता है, कहीं इंटीग्रेशन आ जाता है, कहीं डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो ये उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, मैथ से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है। आपको कोई भी सब्जेक्ट मैथ के अलावा अगर आप पढ़ना है ना, तो उसको कहीं ना कहीं याद करना पड़ेगा, लेकिन मैथ याद करने का सब्जेक्ट नहीं है। आपको उसके सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले से आप सवाल को बना लोगे। ठीक है, जब हमने पढ़ाई की थी ना, जब मैं 12th में था 2016 में, तब मैंने बहुत अच्छे से इसको पढ़ाई की, मैथ बहुत अच्छे से मैंने तैयार की, और मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही है अगर पूछा जाए तो। लेकिन आपको करना क्या है कि आप भी ऐसे ही नंबर लेके आ सको। मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बताया कि मैंने उसको कहा कि यार मुझे मैथ बहुत बोरिंग लगती है, मैं जब उसको पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार जब तक सवाल में मैं फंसता नहीं हूँ, यानी कि जब तक मुझे सवाल आता है तब तक मैथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जाऊँ तो मैं सवाल में फंस गया तो लगा था भैया बंद करके रख दी, हमारे बस क्या नहीं आया। यही गलती होती है, यही गलती होती है। जहाँ तुम सवाल में फंस गए समझ लो यहाँ से मैथ चालू है। समझ रहे हो ना। अगर तुम सवाल में फंसे नहीं हो तो मतलब मैथ नहीं लगा रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम सवाल में फंस गए तो समझो मैथ यहाँ से चालू है। अब हम मैथ लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, जब भी आप किसी भी सवाल में फंस जाओ तो उस सवाल को जब तक तुम सॉल्व ना कर लो वह ये निकल जाएगा, फिर बताएंगे। बोल ले अब। आपको मैं 3 टिप्स देने वाला हूं। पहले टिप्स ये है, जब तक आप सवाल को सॉल्व ना कर लो, वो कितना भी कठिन सवाल हो, आपको अपनी बेंच से नहीं उठना है। यानी कि पहले आपको सवाल को सॉल्व करना है, इसके बाद ही आपको बेंच से उठना है। मान लो आपने कोई सवाल सॉल्व करना चालू किया और आप फंस गए, आपको नहीं आता है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अरे यार इसको कल देखेंगे, यार हो गया, अब इसको नहीं लगाएंगे, बस आज के लिए इतना ही।
यही गलत हो जाता है। मैथ ऐसे लोगों को कभी नहीं आती है। जब तक वो सवाल पूरी तरीके से तुम सॉल्व ना कर लो, उस क्वेश्चन का पूरी तरीके से तुम हल ना निकाल लो, तुम्हें उठना नहीं है। कि दूसरा टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा। दूसरा टिप्स ये है, फॉर्मूला। फॉर्मूला है, बेस है, फॉर्मूला पावर है, फॉर्मूला सब कुछ है। विदाउट फॉर्मूला यू कैन नॉट सॉल्व एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ये चीज़ आप याद रखना। जब तक आप फॉर्मूले को लर्न नहीं कर लोगे, फॉर्मूले को अच्छे तरीके से कंठस्थ नहीं कर लोगे, आप मैथ का कोई भी सवाल नहीं हल कर पाओगे। ठीक है, मान लो कि आज मैं डिफरेंशिएशन वाला सवाल हल करना चाहता हूँ, उस चैप्टर को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले को लर्न करना है। हर फॉर्मूले से 2 सवाल बनाने हैं। टिप्स दे रहा हूं मैं, हर फॉर्मूले से 2 सवाल बनाने हैं। कोई भी फॉर्मूला हो उससे 2 सवाल बनाने हैं। हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं लेकिन उससे सवाल नहीं बनाते हैं। अब अगर पेपर में वो फॉर्मूले का बेस सवाल हमारे पेपर में आता है तो हम लगा नहीं पाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो याद है लेकिन सवाल की प्रैक्टिस नहीं की है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। ये गलती कर देते हो। तो अगर तुमने कोई भी फॉर्मूला तुमने लर्न कर लिया है तो उस फॉर्मूले के 2 सवाल कम से कम तुमको लगाने ही लगाने हैं। पाइथागोरस की प्रमेय के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, सबको पता है। लेकिन याद करने से क्या होगा, पहले तुमको उसके 2 सवाल कम से कम लगाने होंगे। यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला। तुम्हें पहले उस फॉर्मूले के 2 सवाल आपको लगाने पड़ेंगे। कोई भी फॉर्मूला तुम याद करो, आपको 2 सवाल लगाने हैं। यह है सेकेंड टिप्स। अब आ जाते हैं तीसरे टिप्स की तरफ। तीसरे टिप्स ये है गाइडेंस। जो आपके मैथ्स के टीचर हों, जो आपको मैथ पढ़ाते हों, उनसे गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप किसी सवाल पे फंस गए हो, अब आप हेजिटेट कर रहे हो, सर से पूछे ना पूछे, सर का तो कहीं डांट तो नहीं देंगे, का तो मारे तो ना लगी है, डंडा उठा के हौके तो ना लगी है। भैया ये सब नहीं सोच सका है। अगर तुम सच में पढ़ना चाहती हो ना तो तुम्हें उस डर को ओवरकम करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। मान लो हम 2 सवाल लगाते हैं, एक तो आ गया लेकिन दूसरा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अरे यार ये वाला सवाल नहीं है, इसको छोड़ो, लेट गो करो इसको, दूसरा सवाल देखते हैं। ये गलत हो जाता है। जो सवाल तुमको नहीं आया है, जिसमें तुम फंस गए हो, वो नहीं आता है, तुमने लाख बार लगा लिया लेकिन वो नहीं आया, तो ये अपने आप से वादा करो कि जब मैं कोचिंग या जब मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं इस सवाल को सबसे पहले कॉलेज में सर से पूछूंगा या कोचिंग में सर से पूछूंगा। सिंपल। जब आप ये टिप्स को फॉलो करोगे ना, आपको वो चीज़ आराम से आ जाएगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मैं अभी इसी चैनल पर फिजिक्स और इंग्लिश के वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप हाई स्कूल या इंटर में हो तो आप फिजिक्स या इंग्लिश के 2 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो मेरी सेलेक्टेड चीज़ों को आपको पढ़ना है। उन सेलेक्टेड चीज़ों को आप पढ़ो, आप 2 महीने के अंदर ही अच्छा स्कोर कर पाओगे। दिस इज़ माई गारंटी टू यू। आपको ये 2 महीने के अंदर इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है।